नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय कथुरिया और मैं हूं आपका फाइनेंस, बिजनेस और पैसिव इनकम कोच। आज की वीडियो में एक बहुत गंभीर डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूं, पर ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर्स और ऐसा डेटा पॉइंट्स दूंगा जिससे आपको रियलाइज होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में कितना पीछे है। दोस्तों, मैंने एमबीए फाइनेंस में करी और अपने जीवन में फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत महत्व दिया है और इसमें मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत योगदान मानता हूं। खासकर मेरे फादर ने शुरू से ही मुझे मैथ्स में आगे रखा और कई ऐसे काम कराए, क्लेरिकल बैंकों के काम कराए, जिससे थोड़ा बहुत मेरे को धीरे धीरे निवेश के बारे में, बैंक के बारे में, मनी के बारे में समझ आने लग गया। अभी आपको लग रहा होगा अगर मेरा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखा रहा तो क्या बड़ी बात है भाई। बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको एक्शनेबल इंसाइट्स दूंगा और बहुत सिंपल तरीके से एक फ्रेमवर्क के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप भी फाइनेंशियली लिटरेट कैसे हो सकते हैं। कुछ कहानियां बताऊंगा, कुछ किस्से बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर पाएंगे। पहली चीज आपको बता दूं कि 70% भारतीय, 70% इंडियंस जो हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ही नहीं जानते। अगर हम इसको अमेरिका से कंपेयर करें और यूरोप से करें तो यूरोप में ये नंबर 45% है और अमेरिका में ये नंबर 35% से भी कम है। यानी कि अमेरिका 2 टाइम्स ज्यादा एजुकेटेड है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और वो उसकी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करता है। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी, पैसे कमाए, पर आप उसको निवेश ही नहीं कर पाए। तो वेलकम है, आप उन 4 में से 3 लोग हो जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं भारत में। वो बचपन से लेके एंड ऑफ लाइफ तक काम करते रहते हैं और वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते, अगर आप पैसा नींद में नहीं बनाना जानते, तो आप कभी भी जिंदगी में रिटायर नहीं कर पाओगे। आप अंत समय तक, मरने तक आपको काम करना पड़ेगा और यही मेजर भारतीयों की प्रॉब्लम है। क्योंकि वो फाइनेंस नहीं सीखते, क्योंकि उनको एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस सिखाया ही नहीं गया है, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन में ही फंसे रह जाते हैं। अरे उनके पास तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड तक नहीं होता कि कल को उनकी नौकरी चली गई या व्यापार में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ऐसा समय आ जाता है कि उनको भीख मांग के खाना खाना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स क्यों है? हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या मेजर प्रॉब्लम है? 2 मेजर प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक तो एजुकेशन नहीं है और एक सिस्टम नहीं है। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन यानी कि करिकुलम जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, अपडेट नहीं हो रहा है। अब रिसेंटली कुछ अपडेट्स आए हैं पर वो इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, उनको इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और सिस्टम यानी कि एजुकेशन सिस्टम में जो सिस्टम था, सिस्टम का मतलब हो गया टीचर्स। टीचर्स अगर हैं तो उनको खुद को ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पता, वो खुद ही अपडेटेड नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी में, तो वो किसी बच्चे को क्या सिखाएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेट कैसे होना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस गैप को फिल कर सके? तो सबसे पहले गैप को फिल करने से भी पहले ये एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा गैप एग्जिस्ट करता है। यह बात हमें पहले मान लेनी चाहिए कि हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, हमारा देश फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत पीछे है। तो सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है कि हम स्टार्ट करेंगे बजटिंग करना। देखिए दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो तब मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये सब यूज करना नहीं आता था। तो मैं एक पर्ची रखता था अपने वॉलेट में और उस पर्ची में मैं लिखता था कि दिन में मैंने बस का फेयर कितना दिया, मैंने कितने का खाना खाया, कितने की चाय पी, कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज खर्च कर दी। तो वो रोज मैं अपना एक एक्सपेंस शीट बनाता था और उस एक्सपेंस शीट के बेसिस पे मुझे पता होता था कि महीने के एंड तक मुझे हर महीने में 500 या 600 या 1000 रुपए लगेंगे, जिसके बेसिस पे मैं अपना जिंदगी जी सकता हूं, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से पॉकेट मनी चाहिए होगी, तभी मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगा। तो ये एक पहला स्टेप था मेरा जिसमें मैंने बजटिंग क्रिएट करी। अब बजटिंग अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो वहीं से आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी कि आपका पैसा जा कहां रहा है, कौन से मेजर हेड्स है खर्चे के, और कहीं आप उस पैसे को थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हो। कोई खर्चे आप जो एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो उनको कम कर सकते हो। सेकंड स्टेप आ जाता है कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। इमरजेंसी फंड मतलब नाम ही जैसे इमरजेंसी फंड है, उसको रेनी डे फंड भी कहते हैं। भाई कभी बरसात हो गई, बरसात का मतलब है आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। सिंपल रूल करिए, जो भी आपके खर्चे हैं मिनिमम से मिनिमम आपके पास उसका 6 महीने का पैसा होना चाहिए। अगर आपका परिवार चल रहा है, यानी आपके बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में आपका जो महीने का खर्चा है सबका मिला के उसका 12 महीने तक का अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो जाए तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और आप खुल के खेल सकोगे। और तीसरी चीज जो है इस लिटरेसी में, फाइनेंशियल लिटरेसी में, वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यानी कि आप पैसे जो बचते हैं या पैसे जो आप निवेश कर सकते हैं वो कहां करेंगे। बहुत सारे लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं और पॉलिसी खरीद के फिर रोते हैं, यार मेरे को तो उसमें रिटर्न्स ही नहीं बन रहे, मुझे तो मुश्किल से 4% 5% के रिटर्न्स बन रहे हैं। आप एडुकेटेड नहीं हो, आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता, इसलिए कोई भी आके आपको कोई भी पॉलिसी चिपका के चला जाता है और आप सोचते हो यार वो बहुत अच्छी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इस तरीके से जब तक आप ही अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करोगे तो दुनिया तो आपका फायदा उठाने ही वाली है।
अगर आप एक पेरेंट हो, तो जैसे मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा 10 साल का होने वाला है, तो मैं अपने बेटे को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सिखाता हूं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाता हूं, मैं उससे बोलता हूं कि अपना बजट क्रिएट करो, आपको पता होना चाहिए आपकी स्कूल की फीस कितनी है, स्कूल की फीस के बाद आपकी ट्यूशन की फीस कितनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो उस पैसे को भरेगा, पर एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो समझेगा कि पैसा कहां जा रहा है, कहां लग रहा है, एक बेसिक उसको फाइनेंस के साथ उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना जल्दी से चालू करें। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये एडवोकेट करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में होनी ही होनी चाहिए। अब एक है ना मैजिक पिल के बारे में बात करते हैं कि ये सब सीखूं कैसे। संजय जी आपने बता तो दिया, पर ये सब सीखूं कैसे? तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना तरीका है, आप किताबें पढ़िए। बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताती हैं, लोगों की अपनी जर्नी के हिसाब से पर्सनल फाइनेंस को बताती हैं, और पर्सनल फाइनेंस में बजटिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, इसके बारे में बताती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज। आज यूट्यूब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में समझते हैं, आप पैसिव इनकम के बारे में समझते हैं, बिजनेसेस के बारे में समझते हैं। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे रचना रानडे हैं, प्रांजल कामरा हैं, अंकुर वारिको हैं, जो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं, ऐसा नहीं है भाई वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं भी उनका कंटेंट देखता हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली जन सेवा कर रहे हैं। हमारे जैसे हजारों लोग भी आ जाएंगे, तब भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत जरूरत है भारत में। तो हमें इन सब के भी चैनल्स देखने चाहिए, क्योंकि हर जन कुछ ना कुछ अच्छी बात और सही बात करता है इन्वेस्टमेंट्स और बजटिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तीसरी चीज, आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कोर्सेरा है, जीरोधा की एक वार्सिटी है, उसके ऊपर आप सीख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आजकल रिसोर्सेज, आजकल ऐसी जगहें आ गई हैं जहां पे आप कोर्सेज ले सकते हैं। अरे भाई, अगर आप एक जोमेटो के खाने पे, एक डाइन आउट पे 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए लगा सकते हैं, तो अपने आप को एडुकेट करने के लिए एक 999 का कोर्स तो ले ही सकते हैं यार। तो ये मत सोचिए कि ये कोर्सेज से सामने वाला पैसा कमा रहा है, आप ये सोचिए कि उस कोर्स से मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें से राइट कोर्सेज अपने लिए चुन सकते हैं। मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया हुआ है, बजटिंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजों पे आप सीख लेंगे, आपका सारा फाइनेंस के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों, ये मत सोचना कि ये जर्नी हम स्टार्ट करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रोड़े पत्थर नहीं होंगे। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी एक प्रॉब्लम आई थी मेरे दोस्त को, जो मेरे साथ ही जिसने जॉब ज्वाइन किया था 2008 में, उसका नाम है राम। और राम जो था वो गया मार्केटिंग में और मैं गया फाइनेंस में। राम शुरू में सैलरी अच्छी कमा पा रहा था, पर उसको ये नहीं पता था कि अपनी सैलरी को मैनेज कैसे करे। तो मैंने उसको यही बात जो बोली, जो आपको बोली, भाई पहले बजटिंग कर ले, तू खर्चा कितना कर रहा है पहले वो चेक कर ले, तूने को इतनी अच्छी सैलरी लगी है तो तेरे पास खर्चा करने के बाद पैसा बचेंगे, तो उसको निवेश कर सकता है। तो उसने सबसे पहले बजटिंग करी तो उसको समझ आ गया, वाह यार मेरा पैसा कहां खर्च हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है। बजटिंग के बाद इमीडिएटली फिर मैंने उसको सेकंड सजेशन दिया कि तू इमरजेंसी फंड बना ले। तो उसने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया 8 महीने का। मुझे आज भी याद है 2009 में रिसेशन आई थी और उसकी जॉब चली गई, क्योंकि उसके पास 8 महीने का एक रेनी डे फंड था, एक इमरजेंसी फंड था। तो वो उस सिचुएशन को टैकल कर पाया, इमोशनली भी टैकल कर पाया, फाइनेंशियली भी टैकल कर पाया। और उसके बाद जैसे ही उसको फिर से जॉब लगी, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करी। इजी नहीं थी भाई, बहुत सीखना पड़ा, बहुत समझा, कभी मार्केट में पैसे डूब भी गए, कभी कोई ना कोई आके उसको टोपी भी पहना के गया, पर धीरे धीरे उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तय करी और आज करीबन 10-15 साल में उसने 2 से ढाई करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लिया है, जो आज वो आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया है और रिटायर हो गया है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति मुझे मिली, जो मेरी कॉलीग थी, वो एक्चुअली एक सिंगल मदर भी थी, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। उनका नाम था निशा, और निशा के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसकी एक बेटी थी और उसकी सैलरी ही उसके लिए सब कुछ थी, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते थे। यही प्रॉब्लम सेम, वही फोकस तरीके से हमने फॉर्मेट यूज किया, सबसे पहले बजटिंग, फिर इमरजेंसी फंड और फिर इन्वेस्टमेंट। पर इन्वेस्टमेंट में उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था इन्वेस्ट कहां करना है। तो मैंने उनको कहा भाई सिंपल, आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहो, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स को नहीं समझते हो तो इस तरीके से मैंने उनको गाइड किया, एजुकेट किया, तो वो आज अपने लिए एक रीजनेबल कॉर्पस क्रिएट कर चुकी हैं, जहां वो इमीडिएटली अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट नहीं है और अपनी बेटी का भी ठीक से ख्याल रख पा रही है। अब है ना, हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वैसे ही एक और परिवार मैंने देखा, जहां मैंने देखा कि पूजा करके एक लड़की है, जो अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स करना चालू करना चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स बोले नहीं भाई, सेविंग्स बैंक में ही पैसा होना चाहिए। वो तो एफडी में भी डरते थे, वो कहते थे यार एफडी में पैसा लॉक हो जाएगा, कल को बैंक बर्बाद हो गया तो क्या होगा। बहुत सारे संशय थे, तो उसके खुद के पेरेंट्स ही, उसकी खुद की फैमिली ही रेजिस्ट कर रही थी कि वो इन्वेस्ट ही ना करे। पर धीरे धीरे उसने सबसे पहला स्टेप ये लिया
कि उसने एफडी में, रेकरिंग एफडी में पैसा डालना चालू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कि सेफेस्ट बैंक में डालूंगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद धीरे धीरे फिर उसको म्यूचुअल फंड्स का पता चला, तो उसने म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स में डालना चालू किया, फिर उसने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में डालना चालू किया, फिर उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना चालू किया। तो इस तरीके से वो उसने प्रोग्रेस की, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस, अरे वाह यार, अगर मैं एफडी में भी पैसा डालती हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, जब आप प्रोग्रेस करते हो, जब आप निवेश करते हो, तो उस प्रोग्रेस के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि अब आपको आगे कैसे इन्वेस्ट करना है। और उसी टाइम व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स, यानी कि जब भी आप तय कर लेंगे आपको सीखना है, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा जो आपको फाइनेंस के बारे में जरूर सिखाएगा। अब इन कहानियों को आपको बताने का मतलब सिर्फ एक था, वो ये था कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स भी आप लेंगे तो प्रोग्रेस से, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जब आप प्रोग्रेस होते हैं और आपको जब दिखते रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी करोगे, सेव भी करोगे और बजट भी कर लोगे। एक चीज याद रखना, अगर आप सिर्फ कमाते रहे और आपने बजटिंग, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टिंग नहीं की, तो आप ये याद रखना कि आप जिंदगी भर एंड तक कमाते ही रह जाओगे और आप कुछ अपने लिए क्रिएट नहीं कर पाओगे। और अगर आप कम भी कमा रहे हो पर आप अपने पैसे को मैनेज करना ठीक समझ लिया, तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएंगी और आप एक अच्छा कैपिटल, एक अच्छा रिटायरमेंट एंजॉय कर पाओगे। आज सब बात करते हैं फायर की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, पर उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो तो आपको पहले लेने पड़ेंगे ना। एग्जाम वाले दिन जो पढ़ाई करता है उसको मार्क्स नहीं आते, जो पहले से एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है वो एग्जाम वाले दिन आराम से रिलैक्स करता है और फिर भी एग्जाम में उसको मस्त मार्क्स आते हैं। तो जब इन सब चीजों को मैं देखता हूं, मैं अपनी खुद की जर्नी को देखता हूं पिछले 18-19 सालों की, तो मेरे कुछ लर्निंग्स रही हैं। सबसे पहली लर्निंग ये रही है कि पहले अवेयर हो जाओ कि हमें नहीं आता। तो सबसे पहला एक्सेप्टेंस कि हमें नहीं आता, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लर्निंग रिसोर्सेज ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, बुक्स में ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, जो अवेलेबल है उस पे ढूंढो और उसमें से पढ़ाई करना चालू करो। थर्ड है एक्शन लो। अगर आप सिर्फ पढ़ भी लोगे और आप एक्शन नहीं लोगे तो भी मुश्किल होगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, एफडी में पैसा डालना चालू कर दो, वहां से स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करो, बजटिंग के प्रोसेस को फॉलो करो, इमरजेंसी फंड के प्रोसेस को फॉलो करो और अपने आप को कन्वीनियंट बनाओ। देखिए, वेल्थ क्रिएशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आप वॉरेन बुफे की भी जर्नी देखेंगे तो पहले 20 साल में वो $100 मिलियन नहीं पहुंचे थे और अगले 40 साल के अंदर वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा समय मार्केट में निकाला है। तो ज्यादा नहीं कमाने का सोचो, ज्यादा देर कमाने का सोचो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, पर वो तब चालू होगा जब आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे। तो जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स चालू करोगे, जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना जल्दी आप जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पाओगे, उतना आपकी जर्नी इजी होगी और रिवॉर्डिंग होगी। और एजुकेशन सिस्टम में हमें ये फोकस करना है कि हम बार बार ये कोशिश करें और जाके, अगर मैं भी, मेरा बेटा किसी स्कूल में, तो जाके ये बोले कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। मैं अपने बच्चे के स्कूल में जाके बोलता हूं फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। अगर आप भी एक पेरेंट है तो उनके बच्चों के स्कूल में जाके बोलिए कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत सरल तरीके से मैंने आपको चैलेंज बता दिया होगा, 3 स्टेप फ्रेमवर्क बता दिया कि कैसे आप अपने लिए फाइनेंशियल जर्नी चालू कर सकते हैं। और 3 चीजें क्या करनी है आपको फाइनेंस में, एक बजटिंग करनी है, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है और एक इन्वेस्टिंग करनी है। बहुत सिंपल है, सीखना चालू करिए, एक्शन लेना चालू करिए और रिवॉर्ड्स को एंजॉय कीजिए और जिंदगी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।